क्यों अभीरा, क्यों तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? तुम मां बन रही हो और मैं बाप बन रहा हूं, और बाप को ही नहीं पता कि वो बाप बन रहा है। इतना बड़ा सच छुपा के तुमने अभीरा जो किया है ना, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और वो सजा है कि भाई अब अभीरा का ख्याल अरमान खुद रखेगा। लेकिन इस सच के बदौलत में अरमान अभीरा की जिंदगी में रूही का इंटरफेरेंस बनने वाला है। क्योंकि भाई अब ना कहीं रूही को यह समझ आ चुका है कि यदि अभीरा मां बन जाती है तो भाई अभीरा इस घर को एक नया संतान दे देगी और अभीरा वापस इस घर वालों के लिए अच्छी हो जाएगी। पहले तो रूही चाहती थी कि अभीरा ठीक हो जाए, लेकिन जब अक्षरा मासी का ये जो सच सामने आ चुका है, जो संजय भाई साहब ने, संजय जी हमारे भाई जमाई साहब ने जो रायता फैलाया, उसके बाद रूही नहीं चाहती है कि अब अभीरा मां बने। इसी के लिए अभीरा की प्रेगनेंसी में रूही दिक्कतें पैदा करने वाली है। वो क्या दिक्कतें होंगी और जो किचन में बेहोश मिली अभीरा, इसके कारण क्या होने वाला, आइए जानते दोस्तों आज के इस खास रिपोर्टवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर देखा जाए ना दोस्तों, तो अभीरा प्रेगनेंसी की बात को छुपा छुपा कर अपने आप में अंदर ही अंदर घुट रही है। अब ये ऐसी बात है जिसे ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। ये बात अभीरा तुम्हें भी पता होनी चाहिए। तुम क्या क्या छुपाओगी? रिपोर्ट छुपाओगी, दवाइयां छुपाओगी, सच अपने आप को छुपाओगी, लेकिन बढ़ते हुए तुम्हारे हार्मोन्स के बदलाव, तुम्हारा बढ़ता हुआ पेट, गर्भ, शरीर में होने वाले चेंजेस, बॉडी के अलग अलग रूटीन्स वगैरह जो भी चीजें होंगी, हरकतें होंगी, ये सब तुम कब तक अरमान से छुपा पाओगी? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अरमान तुम्हारे साथ पूरी तरीके से दिन रात रहता है, क्लोजली रहता है। काम भी तुम दोनों एक ही जगह करते हो और तुम अपने क्लाइंट्स को स्किप कर रही हो, अपने काम को छोड़ रही हो, तो बेशक ही अरमान को सारी चीजें पता तो चलनी है। कुछ भी कर लो, अरमान को चीजें पता चल ही जाएंगी। अब ऐसे में यदि तुम अरमान को ये चीजें छुपा छुपा कर ऐसे ही प्रिटेंड करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और चुपचाप सोचोगे कि अरमान को पता ना चले, तो अभीरा तुम मूर्ख हो। क्योंकि तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि ये अरमान का हक है जानने का, क्योंकि अरमान भी तुम्हारे साथ पेरेंट्स बन रहा है। और इसी के लिए दोस्तों अभीरा की ये अक्ल आई है और आने वाले एपिसोड में ना अभीरा क्या करने वाली है, अपने मिरर में लिख देगी भाई, ड्रेसिंग टेबल में वहां पे लिख देगी कि भाई वी आर प्रेग्नेंट, यानी अब अभीरा मां बनने वाली है और अरमान पिता बनने वाले हैं। यह सच अभीरा इस तरीके से अरमान को बता रही है। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं आपको बताऊं कि यह सच ना अरमान को पता ही नहीं चलेगा। भाई रूही है, मैंने आपको बोला था वीडियो की शुरुआत में कि रूही नहीं चाहती है कि भाई अभीरा वापस इस घर की एक अच्छी बहू बन जाए। अभीरा और विद्या के संबंध सुधरने वाले, लेकिन यह संबंध के बीच में ज्यादा दिन तक सुधार नहीं रहने चाहिए। इसी के लिए रूही कर्म कांड करने वाली है। भाई रूही ना संजय जी के साथ मिलकर पहले भी साजिशें बनाती थी, आपको याद होगा, लेकिन बीच में रूही बदल गई थी जब अक्षरा का सच नहीं पता था। रूही को क्या करना था, अपने कर्म कांड छुपाने थे कि कहीं अरमान का सच ना पोक दे, और इसी के लिए वापस करती है। लेकिन यकीन मानिए इस बार जो रूही कर रही है ना, फिर से अरमान उसे अल्टीमेटम देता है। फिर से अरमान बोलता है कि रूही तुम ज्यादा दिनों तक ये चीजें मत करो, क्योंकि मुझे पता चल जाएंगी कि तुम क्या करना चाहती हो। और यकीन मानो ऐसे ही तुम चलती रही ना, तो मैं तुम्हारे सारे कर्म कांड सभी के सामने बता दूंगा। चलो भाई, कम से कम अरमान के हाथ में रूही की एक तो चाबी है, जिस चाबी के बुनियाद पर वो रूही को कुछ तो कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब रूही कुछ दिनों के बाद ये भी बोल देगी, जाओ बता लो, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी हूं, जो भी हो, जिसको बताना बता लो। और सबसे बड़ी बात है कि भाई यदि सही में रूही ऐसी बोलती है, यदि अरमान बताता भी है, तो यकीन मानिए रूही का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि रूही इस घर को संतान दे रही है। पहले रूही प्रेग्नेंट हुई है, अब ऐसे में कोई भी रूही के ऊपर सवाल भी नहीं उठाएगा। यह भी एक प्लस पॉइंट होना, यानी रूही को जो करना है वो करेगी। अरमान उसे ब्लैकमेल करे, अरमान उसे धमकी दे, अरमान उसके साथ इमोशनली गेम खेले, कुछ भी करे, रूही अपना कांड करेगी। और रूही क्या करेगी, अब ना अभीरा की प्रेगनेंसी को खराब करने के बारे में भी सोचेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभीरा को पहले रूही ने क्या कहा था घर में आके कि पहले तो जब देखो तुम्हारी माँ ने एक माँ को छीना, यानी अक्षरा ने किसको छीना, आरोही को छीना, एक माँ को छीना रूही से। इसी के लिए तुम माँ नहीं बन पा रही हो, ऐसा रूही अभीरा को ताने देकर बोल के गई थी, आपको याद होगा। और इसी के लिए अब वापस अभीरा माँ बन जा रही है, तो रूही का ये डायलॉग तो वेस्ट चला गया। रूही ने ये जो बात बोली वो व्यर्थ हो गया। इसी के लिए रूही को ईगो में लगेगी, ये बात इतनी ज्यादा लगेगी कि रूही ना अभीरा के
इस प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करवाना चाहेगी, यानी उसे ऐसा दिखाना चाहेगी कि अबीरा ये बच्चा नहीं रख पाई है। देखिए दोस्तों, अब रूही ना किसी भी हद तक जा सकती है। रूही भी माँ बनने वाली है, उसके अंदर भी हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं। अबीरा भी माँ बन रही है, अबीरा भी प्रेग्नेंट है, और ऐसे में ये जो दोनों माँ बनने वाली, इनके हार्मोनल जो बैलेंस बिगड़ेंगे वगैरह, जो भी चीज़ें होंगी, अलग अलग रूटीन्स होंगे, चीज़ें बदलेंगी, हरकतें करेंगे, खाने का मन जो भी होगा ना, इसमें बहुत सारे मसले होने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें घटने वाली है। और इसी के लिए अब जब कावेरी पोद्दार को ये सच पता चल जाएगा कि अबीरा प्रेग्नेंट है, अबीरा जो भी सच है अरमान से छुपा रही है, तो भाई दादी साई होंगी जो अबीरा को बोलेंगी कि जाओ अरमान को ये सारा सच बता दो। और अरमान भी एक ऐसा सच बताने वाला करवा चौथ पे जिसके बारे में वो दादी सा से बात कर रहा है। श्रीमती कावेरी पोद्दार अभी फिलहाल व्हील चेयर पर है, क्योंकि उनके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद वो चल नहीं पा रही है। लेकिन व्हील चेयर पर तो क्या हुआ, वो पूरे घर में सर्विलेंस जरूर कर रही है भाई, हर जगह उनकी नज़र है। इसी के लिए वो अबीरा और अरमान के रिश्ते को खास तरीके से, पास तरीके से नज़र कर रही है भाई, मतलब एनालाइज कर रही है। और इसी के लिए अब अरमान अबीरा के बीच में यदि कोई भी चीज़ें घटती है ना, तो दादी साहब को कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि दादी साहब को यह पता है कि विद्या सिर्फ और सिर्फ रोहित और रूही के बारे में सोच रही है। और ऐसे यदि अरमान अबीरा को सारे घर वाले भूल जाएंगे तो वो इस घर का हिस्सा नहीं सोचेंगे खुद को, और ऐसा कावेरी पोद्दार अपने घर में किसी के साथ नहीं होने देना चाहती है। और इसी के लिए अबीरा को समझ जाने के बाद अब कावेरी पोद्दार के अंदर ना अबीरा को लेकर कुछ ज़्यादा ही लगाव है, और यही लगाव अबीरा के लिए प्लस पॉइंट भी है। और अबीरा जब मां बन रही है, ये सच भी कावेरी पोद्दार को पता चलेगा तो यकीन मानिए पल में ही ना इस घर के सारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। और रूही ने जो कर्म कांड किया, जो फेक रिपोर्ट्स है ना, अब वो भी बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। भले डॉक्टर ने बोला होगा मिरेकल वगैरह जो भी होगा ना, लेकिन वो फेक रिपोर्ट्स के लिखोट वो भी एक कांड हो सकता है जहां पर शायद रूही ने कुछ किया होगा। ये भी एक बात हो सकती है। भले ही मेकर्स ने उस बात को दबा दिया, उस बारे में उस ज़्यादा शो में नहीं दिखाया कहानी को, लेकिन कभी ना कहीं फिर से उसे बैकअप के रूप में रूही को एक्सपोज करने के लिए, रूही के अगेंस्ट में यूज करने के लिए वो ट्रैक भी लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने ही पसंदीदा शो यानी कि ये रिश्ता क्या भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे ही बोलता हूं मेरे अंदर से गाना निकल जाता है। क्या आपको भी ऐसा कुछ होता है? ज़रा बताना भाई कमेंट में, इसको अलग से जो भी बताना चाहता है बताना। और वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया होगी, वीडियो को लेकर कोई सुझाव होगा, रूही को लेकर कोई ओपिनियन होगी, अबीरा को लेकर कोई मत होगा, या शो में जो ट्रैक चल रहा है उससे आप खुश है नहीं है, कोई ओपिनियन होगी तो उसे भी कमेंट में अपना सुझाव के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, टाइम की कमी के कारण कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सारे कमेंट्स बखूबी पढ़ता हूँ। यदि आपको कोई भी बात बोलनी हो, कुछ भी मेरे साथ शेयर करना हो, मुझे कुछ बोलना हो, मुझे कुछ बताना हो, कोई और शो के अपडेट पाना चाहते हो, कुछ भी ऐसा हो तो आप बेशक ही कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल वेणु कुमार, जहां पर मैंने चैनल में लिंक दिया हुआ, वहां पे आकर भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे ही खूबसूरत वीडियो को पाते रहना चाहते हैं तो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करना है और वो है सब्सक्राइब, यानी टाइम्स ऑफ मीडिया को, इसी चैनल को, यही भाई वीडियो के नीचे जस्ट लिखेगा सब्सक्राइब, इसी को सब्सक्राइब कर दो और आप और मैं यूं ही जुड़े रहेंगे। मैं वेणु कुमार यानी आपका होस्ट, टाइम्स ऑफ मीडिया का होस्ट, आपका अपना वेणु कुमार, एक और ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी लोग रखें अपना ख्याल और आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।